हेलो एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज मैं आप लोग को जीके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाता हूँ। मतलब एक ही पढ़ाता हूँ, अगले वीडियो में अगला पढ़ाऊंगा। तो ये जो हमारा टॉपिक है और जो मैंने पिछला खनिज संसाधन वाला आपको टॉपिक पढ़ाया था, ये दोनों ही सिमिलर टॉपिक्स हैं। एक ही टॉपिक है, बस मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता था, तो मैं दो वीडियो में उसको लेकर आया हूँ। ठीक है। तो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये वाली फसल विश्व में प्रथम देश कौन सा है इसके उत्पादन की दृष्टि से, या फिर भारत में प्रथम राज्य कौन सा है चावल के उत्पादन की दृष्टि से, या दलहन की दृष्टि से, गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से। उत्पादन के मामले में इस तरह से पूछ लेता है। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व में प्रथम। यानी कि विश्व में वो प्रथम देश कौन से हैं जो कि उस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, और भारत में उसी फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, इसी बारे में आज का वीडियो होने वाला है। ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को खनिज संसाधन से रिलेटेड बताया था। मैंने पहले भी कहा कि ये दोनों सिमिलर ही वीडियो है। तो चलिए देखते हैं। मेरी एक बुक में खाद्यान्न की चीज़ें दिया था और एक जगह पे छोटा सा फल और सब्जी के बारे में दिया था। मैंने सोचा अलग अलग है, चलिए आपको एक ही वीडियो में आपको एक ही जगह पे ला कर दे देता हूँ कि दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ है फसल, एक तरफ है विश्व में प्रथम, एक तरफ है भारत में प्रथम। देखिए, आइए हम डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। चावल। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में चीन करता है और भारत के राज्य में पश्चिम बंगाल करता है। देखिए, अब सही। गेहूं और आलू के मामले में सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है और भारत के राज्य में उत्तर प्रदेश करता है। मक्का के मामले में जिसको कि इंग्लिश में मेज़ कहते हैं, अमेरिका इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और भारत के राज्य में कर्नाटक करता है। देखिए, आलू के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं। आलू जो फसल है ये हमारे हिंदुस्तान की प्राचीन फसल है ही नहीं। मतलब पहले के लोग आलू को जानते ही नहीं थे। जब से पुर्तगाली हमारे हिंदुस्तान में आए, वास्को डी गामा जब आया था भारत, वो खोजने की नज़रिए से, मतलब खोजने की सोच रख के वो भारत आया था। भारत खोजा उसने, जबकि वो निकला था अमेरिका खोजने और भारत पे पहुंच गया। ठीक है। तो उसने जब खोज लिया तो यहाँ पर वो सब रहे कुछ दिन, उन्होंने व्यापार किया। मसालों का व्यापार करने लगे। देखा कि यहाँ पर तो आलू है ही नहीं, चलिए हम यहाँ आलू उगाते हैं, ये हमारे भी काम आएगा, हम यहाँ के लोगों को भी बेचेंगे और यहाँ खाएंगे भी। तो आलू उन्होंने वहाँ से वो आलू को लेकर आए, यहाँ के मैदानों में, खेतों में उसको डाल दिया, मतलब बो दिया। कुछ दिनों बाद आलू का पेड़ निकला। तो इस तरह से हमारी आलू की फसल हिंदुस्तान में हुई, या फिर आलू ज़मीन के नीचे उगता है शायद। तो कहने का मतलब आलू पुर्तगाली लोग लेकर आए थे, हिंदुस्तान में ये पहले से नहीं मिलता था। आलू तो लाए, ठीक है, आलू के साथ इन्होंने तंबाकू भी ला दिया हिंदुस्तान में। पहले तो अफीम चलता था मुगलों के टाइम पे, अभी इन्होंने उसका छोटा रूप तंबाकू लेकर आ गए हैं। देखो ये कम नशा करता है। तंबाकू भी चलने लगा हिंदुस्तान में। उसके बाद ये बड़ी नस्ल का घोड़ा भी लेकर आए थे, जो ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे घोड़े होते हैं, ज़्यादा फर वाले होते हैं वो घोड़े। ठीक है, तीन चीज़ ये पुर्तगाली लोग लेकर आए थे हिंदुस्तान। देखिए, दलहन और दालों के मामले में विश्व में पहला देश हमारा भारत आता है, और भारत के राज्य में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। मूंगफली सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में चीन करता है और भारत के राज्य में गुजरात करता है। गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन, जो कि इंग्लिश में हम इसको कहते हैं शुगर केन, ब्राज़ील सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और भारत के राज्य में उत्तर प्रदेश करता है। जूट के मामले में सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में भारत करता है और भारत के राज्य में पश्चिम बंगाल करता है। तंबाकू के मामले में सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है और भारत के प्रथम राज्यों में आंध्र प्रदेश को गिना जाता है। प्राकृतिक रबड़ के मामले में सबसे ज़्यादा उत्पादन थाईलैंड करता है, क्योंकि उधर ही इसका पेड़ ज़्यादा है रबड़ का, और भारत में केरल करता है। कॉफ़ी के मामले में सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में ब्राज़ील करता है और भारत के राज्य में कर्नाटक करता है। सूरजमुखी के मामले में सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में यूक्रेन करता है और भारत के राज्य में कर्नाटक सबसे ज़्यादा करता है। ज्वार के मामले में सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका करता है, भारत के राज्य में महाराष्ट्र करता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में चीन करता है और भारत के राज्य में गुजरात सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है।
चलिए, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे, 1 नंबर के, 2 नंबर के या 3 नंबर के। ठीक है, कि चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में कौन सा देश करता है, भारत में कौन सा राज्य करता है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, एक ऑप्शन रहेगा पश्चिम बंगाल या फिर एक ऑप्शन रहेगा चीन। गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में कौन सा देश करता है। ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन, छोटे से। इसमें कोई प्रीवियस ईयर नहीं होता, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होता। अब क्या पूछेगा, क्या पूछेगा बताइए। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है। तो इसको हल्के में ना लीजिएगा। एसएससी के कई सारे एग्जाम्स में पूछा है, रेलवे में पूछा है, अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, उसके बाद अभी एएलपी भी चल रहा है साथ में। एएलपी मतलब आया हुआ है, और बिहार के कई सारी वैकेंसी आई है, यूपी पुलिस आने वाला है, तो सारी चीज़ों के लिए ये कंबाइंड वीडियो है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में चीन करता है, और भारत के राज्य में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। पूरे विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है, और भारत के राज्य असम में उसका उत्पादन होता है। सोयाबीन के मामले में सोयाबीन के मामले में सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में अमेरिका करता है, और भारत के राज्य में हमारा मध्य प्रदेश करता है। दूध दूध का सर्वाधिक उत्पादन भारत करता है, और भारत के राज्य में उत्तर प्रदेश। अब यहाँ उत्पादन जानकर खुश मत हो जाइएगा, उत्पादन के साथ हम खपत भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हम ही करते हैं। मतलब हम हमारे दूध दूध मतलब उत्पादन तो करते हैं दूध का, अब जितना दूध हम बनाते हैं उतना दूध हम पी भी जाते हैं, कि जाओ कोई ले ही नहीं जाएगा, हम बनाएंगे, हम ही पियेंगे। तो उत्पादन भी हम ही सबसे ज़्यादा करते हैं पूरी दुनिया में, और पीते भी, खपत भी हम ही हिंदुस्तानी लोग करते हैं दूध का सबसे ज़्यादा। बाहर के लोग तो जानते ही क्या पीते हैं, खैर। और हमारा उत्तर प्रदेश दूध के मामले में सबसे नंबर 1 पे है। चीनी का भी सेम वही फंडा है, चीनी का उत्पादन भी हम सबसे ज़्यादा करते हैं, चीनी की खपत भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। मिठाई तो हमारे ही देश में मिलती है विश्व में, अमेरिका में मिठाइयाँ थोड़ी मिलती हैं आपको, जलेबी और ये क्या नाम है, रसमलाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला। अपने अपने लोकल लोग, लोकल जगह की लोकल लोकल मिठाई बन रखी है, ऐसे करके हज़ारों मिठाई निकलेगी अगर इंडिया में खोजने जाएंगे। कहीं का रसगुल्ला है, कहीं की रसमलाई है, कहीं की कुछ है तो कहीं की कुछ है। सब लोग अपना उस लोकल एरिया का, स्टेट छोड़ दीजिए, वो डिस्ट्रिक्ट छोड़ दीजिए, सिटीज़ का लोकल लोकल अपना सारे वो मिठाई बना के रखे हैं, कि नहीं हमारा मिठाई ये फेवरेट रहेगा, हमारा मिठाई ये रहेगा, वो रहेगा। ऐसे करके 1000 से ऊपर मिठाइयाँ हो गई हैं भारत में, तो चीनी कहाँ जाएगा फिर। भारत के राज्य में उत्तर प्रदेश करता है। खाने के मामले में हमारा प्रदेश सबसे आगे। अब देख लीजिए, चीनी हो, दूध हो, मसाला हो, नहीं मसाले में तो हम नहीं, आगे आएंगे अभी। देखिए, मसाले में सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत करता है, और भारत के राज्य में मध्य प्रदेश। कुल तिलहन के मामले में भी सबसे ज़्यादा भारत है, भारत के राज्य में राजस्थान। मिर्च में सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है, और भारत का राज्य आंध्र प्रदेश। फलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है, और भारत के राज्य में आंध्र प्रदेश। सब्जियों का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है, और भारत के राज्य में उत्तर प्रदेश। केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में चीन करता है। बताइए, चीन सब्जियों का उत्पादन कैसे नहीं करेगा। इनके यहाँ जगह की कमी पड़ रही है, तो ये अपने लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग सब्जी अपने छत पे उगाइए। इनका जो रूफ होता है, छत तो देखा ही होगा आप लोगों ने, ये लोग कहते हैं कि हम छत पे भी सब्जी उगा लेंगे। अब वहाँ छत पे उगाएंगे, नीचे उगाएंगे, सब जगह उगाएंगे, सब्जी ज़्यादा हो गई। केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर करता है, भारत के राज्य में। काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादन, जिसको इंग्लिश में कैश्यू कहते हैं, कैश्यू, आइवरी कोस्ट करता है। देखिए, ये कोस्ट है, कोस्ट के नाम से पता चलता है ये एक आइलैंड है, एक टापू है, जिसको कि देश की गिनती में लिया गया है, छोटा सा एक टापू है। ठीक है, भारत के राज्य में महाराष्ट्र, तीन तरफ मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ एक टापू है, जिसको कि देश का दर्जा दे दिया गया है। इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में ग्वाटेमाला करता है, और भारत के राज्य में केरल। ये जितना छोटा देश है उतना ही खूबसूरत देश है घूमने के हिसाब से, बहुत सुंदर है। अंडे का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में चीन करता है, और भारत के राज्य में आंध्र प्रदेश करता है। रेशम के मामले में सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है, भारत के राज्य में कर्नाटक। सरसों के मामले में विश्व में चीन नंबर 1 पे है, और भारत का राज्य राजस्थान नंबर 1 पे। बाजरा सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत करता है, और भारत के राज्य से राजस्थान सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। आइए लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये वैनिला, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ये वही वैनिला है जो कि आप आइसक्रीम में, कपकेक्स में, नॉर्मल केक्स में, पुडिंग्स में, सारी जगह आप लोग जो वैनिला खाते हैं, ये वही वैनिला है। ठीक है,
तो नॉर्मली वनीला का पेड़ होता है, उससे ये वनीला को प्रोसेस करते हैं कि हमको ये वेपर के रूप में चाहिए, अरे ये हमको क्रीम के रूप में चाहिए कि सॉलिड के रूप में चाहिए, किसमें चाहिए, ये लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, वनीला का सबसे ज़्यादा उत्पादन इंडोनेशिया करता है, और भारत के राज्य में कर्नाटक। दालचीनी सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में उगाई जाती है, और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा भारत के। दालचीनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत पुराना है कि दालचीनी क्या होती है। दालचीनी उसके पेड़ की एक छाल होती है, दालचीनी के पेड़ की छाल होती है, एक तरह से पेड़ का हिस्सा ही है ये ना। ये ये ऐसा मसाला है जो कि ना फूल होता है, ना पत्ती होता है, ना कुछ और होता है, ना तना होता है। ये खुद उसकी लकड़ी होती है पेड़ की, ऊपर से छील छील के उसको दालचीनी निकाला जाता है। इसीलिए वो राउंड राउंड रोल के टाइप में जो होता है हो जाता है। लकड़ी ऊपर से कोई औजार लेके जब आप छीलेंगे तो गोल गोल हो जाएगा, वही गोल गोल छोटे पीस में काट के दालचीनी आ जाती है। ठीक है। लौंग का सबसे ज्यादा उत्पादन विश्व में इंडोनेशिया करता है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन। दालचीनी क्या है? दालचीनी एक पेड़ की छाल है। भारत के राज्य में तमिलनाडु सबसे ज्यादा। कोको, इसी से चॉकलेट बनता है, हर्शीज का सिरप हो गया, चॉकलेट आइसक्रीम हो गई, चॉकलेट केक्स हो गए, चॉकलेट डेयरी मिल्क के हो गए, किटकैट के जितने भी चॉकलेट्स होते हैं कोको प्लांट से बनते हैं। एक तरह का पेड़ होता है जो कि हर जगह उगाया जाता है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। सबसे ज़्यादा आइवरी कोस्ट में उगाया जाता है, और भारत के राज्य में उत्तर प्रदेश। नारियल सबसे ज़्यादा विश्व में इंडोनेशिया उगाता है, और भारत के राज्य में केरल। संतरा सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में ब्राज़ील करता है, और भारत का राज्य महाराष्ट्र। स्ट्रॉबेरी का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में चीन करता है, और भारत का राज्य महाराष्ट्र फिर से। बादाम यानी कि आमंड, आमंड का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में अमेरिका करता है, और भारत का राज्य जम्मू कश्मीर प्रथम राज्य है। अखरोट के मामले में चीन प्रथम देश है, और जम्मू कश्मीर प्रथम राज्य है भारत का। पिस्ता के मामले में विश्व का प्रथम देश ईरान है, और भारत का प्रथम राज्य जम्मू कश्मीर है। रागी उत्पादन में विश्व का प्रथम देश भारत है, और भारत का राज्य महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। सुपारी के मामले में भी सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत करता है, और भारत का राज्य कर्नाटक सबसे ज़्यादा करता है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। द एंड करते हैं वीडियो को। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। बस जाते जाते मेरे वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। अगर कर लिया है तो मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को भी फॉलो कर लीजिएगा। वो मेरा सेकंड आईडी है, प्रोफेशनल आईडी है, जो कि चैनल से रिलेटेड ही है। चैनल का नाम ही उस पर लिखा हुआ है, सरकारी सेलर्स। मेरे आप जब बायो में जाएंगे, चैनल के बायो में, तो आपको मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उसको जाकर फॉलो कर लीजिए प्लीज़। वहाँ पे बहुत कम 5 ही फॉलोअर्स हैं अभी तो मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा अपनी प्रोफाइल आईडी। ठीक है। चलिए, मैं बता रहा हूँ सही सही, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए। मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है दिल से। अगर बढ़िया रिएक्शन नहीं मिलेगा तो मैं कैसे मोटिवेट रहूँगा बताइए। आप लोग कुछ कीजिए, बढ़िया रिएक्शन दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ बढ़ना चाहिए ना यार, इंक्रीज होना चाहिए, तब तो मैं वीडियो बनाऊँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं लगा रहूँगा, आप भी लगे रहिए मेरे साथ, और शुक्रिया दोबारा आने के लिए। आते रहिएगा। इस चैनल को अपना ही चैनल समझिए। पानी और कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट करके, हम भिजवा देंगे, पास में रहें तो। चलिए, तब तक के लिए आप लोग आराम करिए। आपका कोई काम है तो वो काम करिए, नहीं तो फिर पढ़ाई करिए, सबसे बेहतर है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शब्बा खैर। ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का, माता पिता का खास कर। चलिए बाय।